नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। एलिनेशन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। आखिरकार कार्ल मार्क्स का प्रायपन का सिद्धांत क्या है, अलगाववाद का सिद्धांत क्या है? तो आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाववाद के सिद्धांत को किस तरह से स्पष्ट किया है। सबसे पहले हम इसे अलगाववाद के सिद्धांत के नाम से या प्रायपन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने यह सिद्धांत अपनी आरंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में अभिव्यक्त किया है। इस दार्शनिक और आर्थिक अभिवंचना में कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद को 4 स्वरूपों में विभाजित किया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि भौतिक इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था अथवा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की चौथी अवस्था होती है, जिसे कैपिटलिस्ट स्टेज कहा जाता है। पूंजीवाद की अवस्था में ही पूंजीवाद के विनाश के बीच अंतर्निहित होते हैं और वो किस तरह से एक व्यक्ति को, जो मशीनीकरण युग है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है या जो मोड ऑफ प्रोडक्शन का तरीका है, वह एक अलगाववादी समाज का निर्माण करता है और इसी वजह से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति होती है। तो यहाँ कार्ल मार्क्स 4 तरह के अलगाववाद की बात करता है, जिसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अलगाववाद कार्ल मार्क्स का मानना है कि मजदूरों के स्वरूप में या सर्वहारा वर्ग में ये उत्पन्न होता है। 2 वर्ग कार्ल मार्क्स ने बताए, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो जो अलगाववाद की संकल्पना है उसका संबंध सर्वहारा वर्ग से है, प्रोलेटेड क्लास से है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बुर्जुइज क्लास। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में उन्होंने एलिनेशन थ्योरी को डिज़ाइन किया है और सोशल एस्पेक्ट के रूप में इसको अभिव्यक्त किया है। 4 तरह का अलगाववाद या प्रायपन का सिद्धांत माना जाता है। पहला सिद्धांत, जिसे हम उत्पाद अथवा प्रक्रिया या रचना से अलगाववाद का सिद्धांत कहते हैं, एलिनेशन फ्रॉम हर प्रोडक्ट। जो मजदूर उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कार्यशालाओं में काम करता है, उस एक काम में अनेक तरह के कैटेगरी के श्रेणियों के मजदूर कार्य करते हैं। इस कारण से जो कोई भी वो रचना बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन में समग्रता नहीं होती। मान लीजिए कार्ल मार्क्स कहते हैं अपनी इस पुस्तक में कि कमीज़ कोई मजदूर बनाता है, तो उस कमीज की कॉलर कोई अलग व्यक्ति बनाता है, बटन कोई अलग व्यक्ति लगाता है, उसकी कपड़े की कटाई कोई अलग व्यक्ति करता है और जुड़ाई उसकी कोई अलग व्यक्ति करता है और उसको प्रेस करके तैयार कोई अलग व्यक्ति करता है। इसलिए उत्पादन से जो कमीज उसने बनाया है, उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से कमीज का निर्माण किया गया है, सिलाई की गई है और वह रचना जो तैयार है, इसका मतलब है कि जो भी फैक्ट्रियों से कमीज एक उदाहरण है, वो धागे के रूप में है, उसकी बात हम कर रहे हैं। कच्चा रॉ मटेरियल है, उसके बाद धागा है, फिर कपड़ा है, कपड़े से अलग अलग, तो अलग अलग लोग इस अलग अलग प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। इसलिए उस उत्पादित वस्तु के प्रति मजदूर में कोई लगाव या प्रेम नहीं होता है। इस कारण वह अपनी रचना से, अपने उत्पाद से, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव की भावना रखता है। दूसरी तरह का अलगाव है जिसे समाज से अलगाव कहते हैं, ह्यूमन स्पीसीज से अलगाव कहते हैं, एलिनेशन फ्रॉम वर्कर सोसाइटी से अलगाव कहते हैं। वह जिस समाज में रहता है, जिसे सर्वहारा समाज कहा जाता है, मजदूर वर्ग कहा जाता है, वर्कर क्लास कहा जाता है। एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की जगह तीसरे व्यक्ति और पूंजीवादी व्यवस्था ऐसा करके एक प्रतिस्पर्धा की भावना को, एक कंपटीशन की भावना, जो प्रतियोगिता शोषण के मूल्यों पर होती है, वह कंपटीशन गुणवत्ता पर नहीं है, अपितु एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को काम मिलेगा, दूसरे के स्थान पर तीसरे व्यक्ति को, या ए बीमार हो जाएगा बी को काम मिलेगा, बी बीमार हो गया सी को काम मिलेगा, सी मर गया डी को काम मिलेगा। इसका मतलब है कि मजदूरों की, यहाँ मजदूरों की प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतियोगिता का मतलब आप इस बात से नहीं समझे कि बाजार की प्रतियोगिता है। कंपटीशन विद इन दी वर्कर सोसाइटी और वर्कर क्लास इन दी कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था है,
उस व्यवस्था में मजदूरों के भीतर कंपटीशन होता है। इस वजह से एक मजदूर दूसरे मजदूर से, वन वर्कर फ्रॉम द अदर वर्कर्स, अपने आप को अलाइन एलियन मानता है, दूसरे वर्कर को एलियन मानता है, और इस कारण से एलिनेशन की भावना विद इन द सोसाइटी ऑफ वर्कर्स इमर्ज होती है। इसे कहते हैं समाज से अलगाव, है अपने लोगों से अलग होने लगता है। तीसरा अलगाववाद या परायपन का सिद्धांत है एलिनेशन फ्रॉम द नेचर। वह लगातार पूंजीवादी व्यवस्था में, मशीनीकरण के युग में, औद्योगिक समाज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लगातार मशीनों के साथ रहने से, फैक्ट्रियों में रहने से, कार्यशालाओं में काम करने से वह उस नेचर से भी अलग हो जाता है जिस नेचर का ही वह एक हिस्सा है, क्योंकि वह उस सर्दी का, गर्मी का, मौसम का, हवाओं का, रोशनी का, अंधेरे का, उजाले, तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाओं का, उस हवा का, उन फलों का, उस खेती का, इन सब का वह आनंद महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए वह नेचर से भी अलग हो जाता है। और डेवलपमेंट तो आपको पता ही है कि विकास का सिद्धांत प्रकृति के अंधाधुंध विनाश पर आधारित होता है। इसलिए वह प्रकृति से भी प्रेम, मोह और लगाव, स्नेह नहीं रखता है। चौथे प्रकार का अलगाव है न केवल वह अपने उत्पाद और प्रक्रिया से, न केवल समाज से, न केवल प्रकृति से, अपितु कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मजदूर इस पूंजीवादी व्यवस्था के दुर्गुणों के कारण अपने आप से ही अलग हो जाता है। इसका मतलब है कि वह अपने आप को भी नहीं पहचानता है। सोसाइटिकल और साइकोलॉजिकल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। वह मनोवैज्ञानिक रूप से ये जान ही नहीं पाता है कि आखिरकार वह इस व्यवस्था का एक छोटा सा कलपुर्जा है या हिस्सा है, और जो स्टेट है, जो मशीनरी है, वह आर्टिफिशियल मशीनरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंडर में काम करते हुए या मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कंट्रोल होने के कारण वह उसका एक उपकरण बना हुआ है, शोषण का माध्यम बना हुआ है, साधन बना हुआ है, और इसलिए वह अपने आप को, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाता है, या उसकी सेल्फ आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो जाती है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है वह इस तरह से एक समाज को अलगाववाद में और परायेपन में विभाजित कर देती है, जिसके कारण पूंजीवादी व्यवस्था एक बुरी व्यवस्था है और उसका अंत ही इस अव्यवस्था का समाधान है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है एलिनेशन थ्योरी जो क्रांति का कारण है। अपने इस आर्थिक और दार्शनिक संकल्पना में कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन के तो 4 तरीके बताए, और इन सब का जो एक तरह से असामाजिक या हम कह सकते हैं सामाजिक दुर्गुण हैं, सामाजिक नहीं है असामाजिक ही कहिए इनको, तो इन जो डीमेरिट्स हैं उनका समाधान केवल मॉडर्न कम्युनिस्ट स्टेज में अथवा मॉडर्न कम्युनिज्म में संभव है, और जहां सब लोग मिलकर, वर्ग विभेद नहीं होगा, पूंजीपति और गरीब और अमीर नहीं होंगे, सभी लोगों का सभी साधनों पर नियंत्रण होगा और वो सभी सर्वहारा वर्ग के होंगे, तो इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा। ये कार्ल मार्क्स एलिनेशन थ्योरी के माध्यम से बताना चाहता है किस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था एक समाज में अलगाववाद के सिद्धांत को, अलगाववाद की संकल्पना को या परायपन की संकल्पना को स्थापित करती है या उसको जन्म देती है। तो साथियों, ये था मार्क्स का अलगाववाद का सिद्धांत। अगले व्याख्यान में हम मार्क्स के अन्य सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। यदि आपको मेरा व्याख्यान समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो